अमित चौरसिया हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। अमित, स्वच्छता सर्वेक्षण के अंदर जो रैंकिंग आई है, तीसरी बार ऐसा हुआ छत्तीसगढ़ को पहला स्थान हासिल हुआ है। ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। लेकिन अमित, क्या लोगों का कहना है, स्वच्छता के अंदर प्रदेश को तीसरी बार नंबर 1 का पुरस्कार मिलना, राज्य का एक बार फिर से स्वच्छता सर्वेक्षण के अंदर सबसे अव्वल आना, लोग इस पर क्या कह रहे हैं? बिल्कुल शुभेंदु, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ पूरे देश में स्वच्छता को लेकर अव्वल आ रहा है, तो यहाँ पर लोगों में काफी उत्साह है। भूपेश सरकार को लेकर जिस तरीके से यहाँ पर छत्तीसगढ़ में कार्य हो रहे हैं स्वच्छता को लेकर, जिस पहले अंबिकापुर मॉडल की बात आई थी, तो पहली बार जब देश में अंबिकापुर मॉडल को पूरी तरह अपनाया था, यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उस अंबिकापुर मॉडल को सराहा था और उसकी बात उन्होंने, उसकी चर्चा मन की बात में कही थी। तो एक तरह से यहाँ पर जो भूपेश सरकार इस समय काम कर रही है उसे लेकर काफी, और लगातार जिस तरीके से तीसरे साल भी स्वच्छता के पुरस्कार में छत्तीसगढ़ बिल्कुल अव्वल आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इनके कार्यों को एक गति मिल रही है और पूरे लोगों में आप देख सकते हैं किस तरीके से उत्साह है, देख सकते हैं किस तरीके से लोग यहाँ पे बिल्कुल नारे लगाए जा रहे हैं, जश्न मनाया जा रहा है एक तरह से, क्योंकि स्वच्छता अवार्ड जिस तरीके से भूपेश बघेल को अभी मिला है, तो उसको लेकर उत्साह है सभी में। बिल्कुल, लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। अमित, जरा लोगों से बातचीत करिए, लोग इस पर क्या कह रहे हैं, कितनी बड़ी उपलब्धि इसको मान रहे हैं स्वच्छता के क्षेत्र में छत्तीसगढ़, क्योंकि हम बात उन शहरों की भी कर रहे हैं, उन राज्यों की भी कर रहे हैं, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, ये अपने आप में विकसित माना जा सकता है इन राज्यों को बाकी राज्यों की तुलना में, लेकिन छत्तीसगढ़ स्वच्छता की श्रेणी में सबसे आगे अगर आया है तो ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि के तौर पर है। जी शुभेंदु, बिल्कुल जिस तरीके से हमारा छत्तीसगढ़ गौरवान्वित हुआ है, सर हम आपसे बात करना चाहें, छत्तीसगढ़ पूरे देश में बड़े बड़े राज्यों को पछाड़ कर, चाहे गुजरात की बात हो, दिल्ली, महाराष्ट्र की बात हो, लेकिन जिस तरीके से छत्तीसगढ़ आज गौरवान्वित हो रहा है स्वच्छता के मामले में, पूरे देश में अव्वल है, तो इसे लेकर आप क्या कहेंगे और ये जो गौरव महसूस कर रहे हैं उसको लेकर? ये सबका श्रेय हमारे आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जाता है। भूपेश बघेल की सरकार जब से आई तब से पूरा देश में और अपितु विदेशों में भी उनका नाम काफी चर्चित हुआ है। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री नंबर 1 बना है, इसलिए देश में गौरवान्वित है। ये स्वच्छता को लेकर जिस तरीके से पुरस्कार मिला है, आज रामनाथ कोविंद जी, राष्ट्रपति जी ने भूपेश बघेल को पुरस्कार दिया स्वच्छता को लेकर, तो छत्तीसगढ़ गौरवान्वित है, इसे इसका श्रेय किसे देते हैं आप? इसका श्रेय माननीय हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेश बघेल जी को इसका श्रेय जाता है, क्योंकि उनके नेतृत्व में और उनके इतने अच्छे कार्य करने के कारण ही उनका मतलब छत्तीसगढ़ राज्य को स्वच्छता में प्रथम दर्जा दिया गया है। इसलिए माननीय महामहिम महोदय ने आज उनका सम्मानित किया, इसलिए आज इसी अवसर के कारण छत्तीसगढ़ के पूरा अधिवक्ता साथी आज राजीव भवन में उपस्थित हुए हैं और खुशी मना रहे हैं। भूपेश बघेल जिंदाबाद, भूपेश बघेल जिंदाबाद। हम जानना चाहेंगे जिस तरीके सफाई कर्मचारियों ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो किस तरीके से लेते हैं, क्योंकि उन्हें भी श्रेय मिलना चाहिए, क्योंकि दिन रात लगे रहते हैं छत्तीसगढ़ की सफाई में। निश्चित रूप से जो सफाई कर्मचारियों का जो योगदान है वो भी सराहनीय योगदान है। माननीय भूपेश बघेल जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही छत्तीसगढ़ सरकार का लगातार ये प्रयास रहा है कि जो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, जो स्वच्छता को लेकर के अभियान चलाया गया है वो एक सराहनीय प्रयास किया गया है, और अगर सफाई कर्मचारी इसमें हमारा साथ न देते तो हम इस मंजिल को तय करने में असफल हो जाते, इसलिए वो भी बधाई के पात्र हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से पुरस्कार मिला है और इसको लेकर जो कर्मचारियों को इन्होंने श्रेय दिया है कि जो साफ सफाई कर्मचारी है, छत्तीसगढ़ के साफ सफाई कर्मचारियों ने जो रात दिन एक करके इसे स्वच्छता का अवार्ड दिलाया है, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आज स्वच्छता में पुरस्कार मिला, तो एक बड़ी बात है। जी शुभेंदु। अमित, लेकिन इसमें क्योंकि सबसे बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी जो है ना वो सफाई कर्मी है, और सफाई कर्मियों के जरिए ही इस स्वच्छता के मिशन को सार्थक किया जा सका है, और चाहे उसमें मुख्यमंत्री का विजन हो, नीति हो या फिर लोगों का सहयोग हो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कड़ी इसमें सफाई कर्मी रहे हैं। क्या नजर आता है पहले के मुकाबले आज भी जो सफाई कर्मी हैं उनको बहुत हद तक जो सुविधाएं मिलनी चाहिए कितनी मिल पाई हैं, और अब इन सर्वेक्षणों के बाद आए नतीजों से क्या अब उनकी सुविधाओं की ओर और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है ताकि छत्तीसगढ़ को इसी तरीके से नंबर 1 पर बनाए रखा जा सके? बिल्कुल।
जिस तरीके से अभी हमारी वहां पे रामनाथ कोविंद जी वहां पे सभी को पुरस्कार दे रहे हैं और वहां पर महापौर से हमारी प्रत्यक्ष रूप से बात हुई है और उन्होंने कहा है कि कल यहां पर स्वच्छता को लेकर जिस तरीके से देश में सत्ता में अव्वल आए हैं, तो कहीं ना कहीं स्वच्छता को लेकर जो पुरस्कार मिला उसको लेकर विजय जुलूस निकाला जाएगा पूरे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। और इस तरीके से यहाँ पर जो साफ सफाई कर्मचारियों ने दिन रात एक किया उन्हें भी पुरस्कृत किया जाएगा। तो महापौर से हमारी प्रत्यक्ष रूप से बात हुई है, अजय डेबर ने स्पष्ट कहा है कि कल यहाँ पूरे राजधानी में विजय जुलूस निकाला जाएगा जो स्वच्छता के पुरस्कार को देश में अव्वल आया है। अमित, लोगों में उत्साह बहुत है, देखिए नारे लगाए जा रहे हैं और इस सर्वेक्षण में अव्वल आने के बाद उनकी खुशी का ठिकाना नहीं नजर आ रहा है। जरा लोगों से और बातचीत कीजिए, लोगों के मन में भाव क्या है, पहले के मुकाबले अब तस्वीर कैसे बदली है, और इससे पहले जो गंदगी को लेकर के अंबार लगे रहते थे, सड़कों पर सफाई की बात हो, तमाम दूसरी जो परेशानियां थी, अब क्या उनसे छुटकारा मिल चुका है और अब कैसा महसूस वो कर रहे हैं, जरा जानिए। बिल्कुल 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 शुभेंदु, जिस तरीके से हम जानना चाहेंगे आपसे कि छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदलती जा रही है, पिछले 3 वर्षों में जिस तरीके से सत्ता काम कर रही है और तस्वीर बदल रही है, कैसा लेते हैं आप इस बदलती तस्वीर को लेकर? ये जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं बहुत ही तरीके से काम कर रहे हैं और नियम के अनुसार कर रहे हैं, क्योंकि जब तक मुखिया सारे चीज को अपने कंट्रोल में नहीं रखेगा तब तक कुछ नहीं होता। उनका सारा कंट्रोल है, उनके पदाधिकारी सब अच्छा काम कर रहे हैं और सब इसीलिए सब जो विकास हुआ है उनके मार्गदर्शन में हो रहा है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में काफी पिछड़ा हुआ होता था, कभी किसे लेके सिर्फ नक्सलाइट को लेके एक पहचान होती थी, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं तो आज देश में छत्तीसगढ़ का नाम हर जगह गूंज रहा है। तो इस बदलती तस्वीर को आप किस स्वरूप में लेते हैं? हमारे नेता जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं वो सबको लेके चलते हैं, वो सामान्य नागरिक के तरह हैं, वो अपना कोई विशेष वो नहीं दिखाते हैं, इससे सब जनता उनके साथ है और वो माटी पुत्र है और इससे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन हो रहा है। तो इस तरह से बताया जा रहा है कि जो छत्तीसगढ़ का नाम रोशन हो रहा है उसमें भूपेश बघेल जो नेतृत्व कर रहे हैं, एक सफल नेतृत्व कर रहे हैं, उसे लेकर सभी अपनी बात रख रहे हैं और सभी में एक जोश है, उत्साह है और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जी शुभेंदु, बिल्कुल, और ये गौरवमयी पल भी है और लोगों को खुशी का एक मौका भी मिला है। बहुत शुक्रिया अमित इस पर जानकारी के लिए। लेकिन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।